नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराना। आज खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम मामले पर एक जनहित याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता 3 लोग थे, जिन 2 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, एक जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले। इन तीनों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। ये एक जनहित याचिका थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोला जाता है। और पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए, उसकी न्यायिक जांच के लिए एक आदेश सुप्रीम कोर्ट दे, इस तरह की एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वक्त जो है वो सुरक्षा बलों के साथ खड़े होने का है, और अगर इस तरह की जनहित याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई और कोर्ट ने अगर उन पर सुनवाई की, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने वाला होगा। आखिर ये जनहित याचिका में क्या था, क्या डिमांड थी, पहले वो जानते हैं। जनहित याचिका में डिमांड की गई थी, सबसे पहली जो मांग थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हों, उनकी अगुवाई में एक जांच कमेटी बैठे और न्यायिक जांच कमेटी जो बैठेगी वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करे। देखिए, जांच कई तरह की होती हैं। जांच सीबीआई से भी हो सकती है, एनआईए से भी हो सकती है, और लेकिन वो अलग अलग मामलों में जांच होती है। आतंक की जो गतिविधियां होती हैं उसमें आमतौर पर एनआईए जांच करती है। करप्शन के इश्यूज में सीबीआई जांच करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई मामला है तो उसमें ईडी जांच करती है। तो ये इन तीनों से इतर जांच के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो पहलगाम का जो हमला हुआ है उसकी जांच न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच मतलब जुडिशियल इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करें पूरे मामले की। तो ये इस याचिका में एक बात कही गई। दूसरी बात कही गई थी कि जो लोग इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा देने की, उनकी जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है तो जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये मांगे उसमें की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक, ये वक्त नहीं है इस तरह की याचिकाओं का, ये वक्त है पूरे देश को एक साथ खड़े होने का, क्योंकि इस तरह का जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हम लोग ये नहीं दिखा सकते कि कोई भारत का नागरिक अलग है। एक बात। दूसरी बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कानून तो जानते हैं, लॉ जानते हैं, वो फैसला कर सकते हैं उसके बिना पर। कानून, गवाह, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला कर सकते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट करने का अनुभव नहीं है, जांच करने का अनुभव नहीं है, और वो भी टेरर जैसे मामले, टेरर अटैक हुआ तो वो जांच में जो है एक्सपर्ट्स नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन, या कोर्ट जो है एक ऑप्शन देता है कि अगर आप अपनी याचिका को वापस करना चाहें, विड्रॉ करना चाहें, तो वो एक ऑप्शन है ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज ना करे। तो उसको विड्रॉन एज डिसमिस्ड लिखा आता है आदेश में, उस तरीके से उस पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। अब ये पिटीशन डाली गई थी तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की खंडपीठ थी, जिसको डिवीजन बेंच बोला जाता है, जिसमें जस्टिस एनके सिंह और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं। जस्टिस गवाई के बाद वो बनेंगे। तो उनकी जो खंडपीठ थी, 2 जजों की जो बेंच थी, उसने ये आदेश पारित किया। अब इससे जो पहलगाम हमला हुआ है वैसा ही टेरर अटैक हुआ था पुलवामा में। तो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उस पर जनहित याचिका नहीं आई थी। जब धारा 370, आर्टिकल 370, धारा कहना गलत है, अनुच्छेद 370, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर सुनवाई चल रही थी, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट
में याचिका दाखिल की गई थी, जो कानून या अमेंडमेंट किया गया था संविधान में पार्लियामेंट के द्वारा, उसको जो चैलेंज किया गया था, उस पर जब सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो अनुच्छेद 370 है उसको लेके आने की, उसको उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी क्योंकि पुलवामा में एक बड़ा हमला हुआ था। तो उस तरह के घटनाक्रम ना हो दोबारा, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो अनुच्छेद 370 है उसमें यह संशोधन किया जाए। ये पुलवामा के बारे में जिक्र कब किया गया था? जब 370 अनुच्छेद पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। तो यह तब कहा गया था कि वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना था इस संशोधन को लेकर आने का। तो खैर ये अब आज की घटना हुई। अब पीछे हम लोगों ने कुछ दिनों में देखा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में एक तनातनी थी, लेकिन इस तरह की जब घटनाक्रम होते हैं, अगर कोई टेरर अटैक होता है या भारत पर किसी तरह का कोई प्रहार किया जाता है, तो उस पर तमाम जो संस्थाएं हैं वो कोशिश करती हैं कि देश में एकजुटता बनी रहे, उनके फैसलों में भी बनी रहे, ताकि देश में कहीं से भी अलग अलग संदेश ना जाए कि कोई एक ऐसा संस्था है जो शायद सरकार से अलग सोचती है। इसी तरह की हमने देखा कि जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी सरकार के पीछे अपना पूरा जो सहयोग देने की बात कही, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी लगातार सरकार के पक्ष में अपनी बात कही है। और वैसे ही आज जो याचिका जिसको कि खारिज किया गया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इस तरह की याचिकाएं डालने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त है इस वक्त सुरक्षा बलों के और देश के साथ खड़े होने को। और यह बात सही है, देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो हिंदुस्तान के फौजी हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, वो लोग कैसे टफ कंडीशंस में लगातार काम करते रहते हैं। और ऐसे में जब इतना बड़ा टेरर अटैक हो और ऐसे में लगातार ये सवाल उठे कि जो एजेंसीज हैं, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंटेलिजेंस इनपुट्स देने की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सुरक्षा मुहैया कराने की, वो क्यों फेल हो गई। ऐसी स्थिति में जब वो आज कहीं ना कहीं बैकफुट पर हमको दिख रही हैं, ऐसे में उनका मनोबल और ना गिरे या उनका मनोबल कम ना हो। इस तरह का अटैक होता है तो सुरक्षा फोर्सेस पर, जो सुरक्षा बल है, उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है कि वो कहीं अपने काम में चूक गई हैं। और सरकार ने भी माना है ये बात। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने भी ये बात कही कि चूक हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में उनका मनोबल कम ना हो। देखिए, गलतियां किसी भी फोर्सेस से हो सकती हैं, गलतियां हर मुल्क में हमने देखा है कि टेरर अटैक्स होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम लोग, जो पूरा देश है, वो अपने सुरक्षा एजेंसीज के साथ, सुरक्षा बलों के साथ खड़ा दिखाई दे। तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसी जो आज उन्होंने याचिका खारिज की है उससे दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान एक स्वर में बोलता हुआ दिखे और अलग अलग स्वर ना आए। और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि हमने कुछ दिनों पहले देखा कि कैसे तनातनी चली है सरकार और कोर्ट के बीच में। कई तरह के बयान सरकार की तरफ से आए, या सरकार या रूलिंग जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से आए, सत्तारूढ़ पार्टी ने जो बातें बोली उनकी तरफ से किस तरह के बयान दिए गए। बावजूद उसके हम लोग देखते हैं कि संविधान की पालना करने में या फिर देश जो है उसको मजबूती प्रदान करने में देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब एक पेज पर खड़े नजर आते हैं जब भी देश में संकट का वक्त होता है। यह संकट का वक्त है, देश पर आतंकी हमला हुआ है। सरकार इस पर अब क्या निर्णय लेगी, इसका सबको इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।